तो अब हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम। ये थर्ड मेथड है और लास्ट मेथड है, सही है। किसका? हमारे पास जो हमारा लास्ट टॉपिक है नेटवर्किंग मॉडल का, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि यार हमें हर रास्ते तक पहुंचना है, हमें हर पॉइंट तक पहुंचना है, हमें हर पॉइंट को छू कर आना है, जिस तरह हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री में करा था, ठीक है। और हर पॉइंट को देखते हुए, हर पॉइंट को टच करते हुए 6 तक पहुँचना है, और उस 6 तक पहुँचने में हमें कम से कम टाइम लगाना है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम, कि हमें कम से कम टाइम में हर पॉइंट पर पहुंचना है और हर पॉइंट पर हमें टच कर यहाँ से इस तक पहुंचना है। तो हमारे पास ये होता है तरीका। इसमें ये 3 कॉलम बनते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये 3 कॉलम होते हैं, 3 कॉलम हमेशा बना लेना, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है टाइम, सही है, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये ब्रांच कहलाएंगे, ये पॉइंट जो है ना, ये सारे ब्रांच कहलाएंगे। और ये जो 2 4 3 6 7 2 5 5 5 ये टाइम है आपका, 1 2 3 4 5 6 जो ये ब्रांच है आपकी, और सेट भी आपका यही होगा, ठीक है। अब सेट किस तरह बनेगा, देखो हम पहले पॉइंट 1 पर हैं, ठीक है। हम पहले किस पर हैं? पॉइंट 1 पर, ठीक है। अब पॉइंट 1 पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, 5 7 5। हम 3 जगह जा सकते हैं। इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है? ये तो इत्तेफाक है कि हमारे पास क्या कहते हैं, मिनिमम 2 आ गए, ठीक है। अच्छा, पहले तो मिनिमम सोचने से पहले एक चीज़ ये कर लेना, हाँ, पहले एक चीज़ ये कर लेना कि जितने ये सेट बन रहे हैं ना, ये सेट जितने बन रहे हैं, ठीक है, ये सेट ब्रांच टाइप में यहाँ लिख देना। कैसे? अब 1 से कितने पॉसिबल बन रहे हैं? 1 से 2 बन रहा है, 1 से 4 बन रहा है, 1 से 3 बन रहा है ना। तो यहाँ पर ये लिख देना, 1 से 2 बन रहा है, 1 से 3 बन रहा है, 1 से 4 बन रहा है। हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है आगे बढ़ने की? हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है आगे बढ़ने की? 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 1 से 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, सही है। अब उसमें टाइम कितना लग रहा है? 1 से लेकर 2 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट लग रहे हैं। 1 से लेकर 3 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट लग रहे हैं। 1 से लेकर 4 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 7 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसमें से आपको देखना है कि सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है कि आपको वहाँ तक जाने में लग रहे हैं, हर दूसरे पॉइंट तक जाने में लग रहे हैं, ताकि आप 6 तक पहुँच सकें। आपको इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है आपका? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मर्जी है कोई सा भी इस्तेमाल कर लो, सही है। मैं 1 से लेकर 1-3 इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। मर्जी आपकी, सीरियसली मर्जी है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। मेरे पास 2 पॉइंट है, 1 से लेकर 3। अब मैं 1 से लेकर 3 तक पहुँच चुका हूँ, तो मतलब ये मेरे पास एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। वैसे एग्जॉस्ट हो चुका है। अब क्योंकि 1 से 3 पहुँच चुका हूँ, तो अब मेरे पास जो परमानेंट सेट बनेगा, वो परमानेंट सेट मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। मेरे पास 3 पॉइंट मैं टच कर चुका हूँ, 2 पॉइंट मैं टच कर चुका हूँ, तो इसलिए 1-3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि जितने 1 से रास्ते निकलने हैं वो, और जितने 3 से रास्ते निकलने हैं वो यहाँ ब्रांच में आएंगे, सही है। तो 1 से कितने रास्ते निकल रहे हैं? एक तो 1-2 निकल रहा है, 1-4 निकल रहा है, 1-3 एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है। और 3 से लेके 4 जा रहा है, क्योंकि 1 के तो सारे पूरे हो गए, सही है। 1 के तो सारे पूरे हो गए, अब 3 से लेके 4 वाला 3 की बारी आई, तो 3 से 4 जा रहा है, ठीक है। 1-2 का डिस्टेंस 5 मिनट्स, 1-4 का डिस्टेंस 7 मिनट्स। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि 3 से लेके 4 नहीं पढ़ना आपने, कि 3 से लेके 4 का डिस्टेंस क्या, नहीं। आप 3 का जितने भी रास्ते देख रहे हो ना, 3 के जितने भी रास्ते देख रहे हो, 3 से अगर 4 है, 3 से लेकर 6 होता, 3 से लेकर 2 होता, सही है ना। तो मैं 3 से लेकर 4 और 3 से लेकर 6 का डिस्टेंस कवर नहीं चेक कर रहा होता, मैं 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस देखूंगा, ठीक है। 1 3 4 जहाँ से 3 कनेक्ट हो रहा है ना, मैं वो देखूंगा, उसको भी लूँगा, और 3 जहाँ पर जाके कनेक्ट हो रहा है उसको भी लूँगा। 3 जहाँ से कनेक्ट हो रहा है उसको भी लूँगा, और 3 जहाँ जाकर कनेक्ट हो रहा है मैं उसको भी लूँगा, ठीक है। तो 3 यहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है 2 4 पे, 1 3 2 5 मिनट्स और 2 मिनट्स, 5 + 2 7। समझ आई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ऐसा पॉइंट लो जो ऑलरेडी पीछे कनेक्टेड है, ठीक है, जो ऑलरेडी पीछे कनेक्टेड है, तो आप उसको, उसकी वैल्यू भी लोगे, उसका टाइम भी लोगे, और वो जहाँ जहाँ कनेक्ट हो रही है आप उसका टाइम भी लोगे, दोनों टाइम को प्लस करके आप उसका सम लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद अब हम लोग 1, अब हाँ ये हो गया। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है? इनमें से मिनिमम है 5। इसको आप ऐसे डब्बे बनाते रहना, ठीक है। इसमें से मिनिमम है 5।
मिनिमम 5 इसका मतलब क्या है कि ये रास्ता भी एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास परमानेंट फेवर साइड में कौन कौन से आएंगे ज़रा मुझे बताओ। 1 3 2, क्योंकि हम इन 3 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब 1 का देखेंगे पहले। 1-4, क्योंकि 1-2 और 1-3 ये दोनों तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 1-4 ही एक हमारा बचा हुआ था। एक और ऑप्शन है 3-4, सही है, क्योंकि हम 3 पे अभी हमने आगे बढ़े नहीं है। 3 का ऑप्शन अभी हम बढ़ा हुआ है, 3 का ऑप्शन पड़ा हुआ है, सही है। उसके बाद एक और ऑप्शन आ गया 2-5, क्योंकि 2 पे भी हम पहुंच चुके हैं, 2 को भी हम टच कर चुके हैं। 1-4 का वैल्यू क्या है हमारे पास, टाइम क्या है 7। 3-4 क्या है 5 + 2 7, तो ये 1-3 की वैल्यू भी आएगी, बताया था मैंने। ठीक है, फिर हमारे पास 2-5 पहुंचना है, तो 1-2 की वैल्यू भी आएगी और 2-5 की वैल्यू भी आएगी, तो 5 + 6 11। ठीक है, 5 + 6 11, सही हो गया, 5 + 6 11। ठीक है, यहाँ तक ये वाली बात क्लियर है। यहाँ तक ये वाली बात समझ में आ गई कि कैसे हुआ 2-5, 1-2 की वैल्यू भी हो गई और 2